Let's start question number 6. Arrange the given rational numbers in ascending order. हमने फ्रैक्शन को असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है और असेंडिंग ऑर्डर में लिखने का सबसे आसान तरीका ये है कि सबसे पहले आप फ्रैक्शंस को डिवाइड करवा दीजिए और उन्हें डेसिमल में लेकर आ जाएं। 2/5 को हमने डिवाइड करवाया तो 0.4, -1/2 को डिवाइड करवाया तो -0.5 और -3/-10 को डिवाइड करवाया तो आया 0.3। 8 - 15 को डिवाइड करवाया तो आंसर आया -0.53। अब हमें पता है नंबर लाइन के अकॉर्डिंग पॉजिटिव नंबर राइट हैंड साइड पर होते हैं जबकि नेगेटिव नंबर लेफ्ट हैंड साइड पर प्लेस किए जाते हैं। पॉजिटिव काउंटिंग इज ग्रेटर देन नेगेटिव काउंटिंग, तो यहाँ पर जो नेगेटिव नंबर हैं वो लेस देन है पॉजिटिव काउंटिंग के। तो सबसे पहले हमें ये देखना है असेंडिंग में हम सबसे पहले छोटा नंबर लिखते हैं, सबसे छोटा। तो -0.5 छोटा है या -53। नेगेटिव काउंटिंग का एक रूल ये भी है कि जो नंबर ज़ीरो के करीब होता है, जैसे हम लेफ्ट हैंड साइड से जब हम प्लॉटिंग स्टार्ट करते हैं तो जब जो ज़ीरो के नज़दीक होता है वो बड़ा होता है और जैसे जैसे जो नंबर ज़ीरो से दूर जाते जाते हैं वो नंबर छोटे होते हैं। ज़ीरो से करीब वाले जैसे 0, -1, -2, तो -1 इज़ ग्रेटर देन -2 क्योंकि ज़ीरो से करीब पहले 1 है, -1 है, फिर -2 है। तो जो ज़ीरो के करीब होगा वो ग्रेटर होता है और जो ज़ीरो से जैसे जैसे नंबर दूर होते जाएंगे वो लेस देन होते जाएंगे। तो इसी तरीके से जब हम नंबर लाइन को अपने जहन में लेकर आते हैं तो हम सबसे पहले जो प्लॉटिंग करेंगे तो वो आएगा 0.5 और 0.53 ज़ीरो से दूर होगा नंबर लाइन में। तो इसलिए जो नंबर हमें देखने में बड़ा लगता है वो बड़ा नहीं बल्कि वो हम लेस देन कंसीडर करते हैं। तो इसीलिए -0.5 और -0.53 में हमने पहले लिखा है 8/15 मीन 0.53 की फ्रैक्शन है 8/-15, तो हमने पहले लिखा 8/-15। फिर इससे बड़ा है -0.5। अब पॉजिटिव काउंटिंग में तो इजी है कि जो बड़ा है वो है 0.4 और छोटा है इसमें 0.3। तो हम असेंडिंग ऑर्डर में छोटे से बड़े की तरफ जाते हैं, सबसे छोटा, उससे बड़ा और सबसे बड़ा सबसे लास्ट में जाता है। ठीक, तो हमने पहले आप लोग डेसिमल नंबर्स को अरेंज कर लीजिएगा, फिर उसके अकॉर्डिंग फ्रैक्शन को अरेंज करना ज़्यादा आसान होगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है अरेंज द गिवन रैशनल नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में बड़ा नंबर सबसे पहले लिखा जाता है, तो वैसे ही हमने सबसे पहले कन्वर्ट किया इन फ्रैक्शंस को डेसिमल फॉर्म में और जब ये फ्रैक्शन डेसिमल फॉर्म में आ गई हमारे पास तो अब हमने पहले अरेंज किया इनमें से। अब जैसे हम -0.7 सबसे बड़ा नंबर, पॉजिटिव काउंटिंग बड़ी होती है तो अब हम पहले पॉजिटिव काउंटिंग को देखते हैं। 0.63, 0.4 पहले क्या बड़ा है, ऑब्वियस 0.63 इज़ ग्रेटर देन 0.4, तो सबसे बड़ा नंबर हो गया 0.63, फिर है 0.4। अब इन दोनों में से डिसाइड करने के 0.7 पहले आना चाहिए, बड़े से छोटा, तो इन दोनों में से बड़ा कौन है। अब आप ये देखिए ज़ीरो के नंबर लाइन अगर हम ड्रॉ करेंगे तो ज़ीरो के करीब कौन है, पहले हम किसकी प्लॉटिंग करते हैं, 0.7 की, 0.53 की, 0.7, तो 0.7 इज़ ग्रेटर देन 0.533, इसलिए पहले हमने लिखा -0.7, देन हमने लिखा -0.533। पहले हमने सारे डेसिमल वाले अरेंज कर लिए क्योंकि ये आसान है अरेंज करना। उसके बाद जो इसकी 0.63 की फ्रैक्शन थी 19/30, देन -2/-5, 8/-15 एंड 7/10। दिस इज़ योर कंप्लीट सॉल्यूशन। Now start question number 8. Find the reciprocal. Reciprocal means inverse. Numerator change into denominator and denominator change into numerator. तो यहाँ पर हमारे पास -3 है, अच्छा विथ साइन कन्वर्जन होती है, ठीक है, मतलब इन्वर्स जब हम करते हैं तो हम नीचे वाला साइन के साथ ही ऊपर जाता है, ऊपर वाला साइन के साथ ही नीचे आता है। तो -3 रेसिप्रोकल जब हम करेंगे 1/-3, क्योंकि जब किसी नंबर के नीचे कुछ नहीं होता तो 1 होता है। इसी तरह 1/7, 7 ऊपर आ जाएगा तो 1 नीचे लिखने की नीड नहीं होती। -2/9 माइनस हमारा सेंटर में है, वो सेंटर में ही रहा, तो हमने 9/2, क्योंकि ये माइनस अब दोनों के साथ ही कंसीडर किया जाएगा, मतलब ऊपर वाले के साथ कंसीडर किया जा रहा है। तो यहाँ सेंटर में था, सेंटर में ही हमने प्लॉट कर दिया। -11/-12,
तो -12, क्योंकि माइनस सेंटर में नहीं बल्कि माइनस के साथ है तो हमने यहाँ पर लिख दिया -12/11, -8/-3। अच्छा, यहाँ साइन से साइन कैंसिल नहीं, यहाँ पे हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं करना। कहीं आप ये सोचें कि टीचर ने पहले तो साइन को चेंज करवा दिया था, जो कैंसिल हो रहे थे उन्हें कैंसिल करवा, अब नहीं करवा रहे। वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखना, हमने जस्ट यहाँ पर क्या करना था, रेसिप्रोकल करना था, तो हमने यहाँ पर रेसिप्रोकल विद साइन कर दिया। अब पार्ट 6 में है 2/-3 मल्टीप्लाई बाय। अब यहाँ पर मसला ये है कि यहाँ पर हमारे पास है मल्टीप्लाई के साइन, तो पहले हमें मल्टीप्लाई को सॉल्व करके इसे सिंगल फ्रैक्शन में लेकर आना होगा। तो 2 4 8, 3 5 15, माइनस माइनस प्लस, ये हमने सबसे पहले इसे सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद अब जब ये सिंगल फ्रैक्शन बन चुकी है, अब हम इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, 15/8 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पर भी 2 फ्रैक्शन है, तो पहले हमने मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करना है, फिर हमने इसे रेसिप्रोकल करना है। तो अगर आपके पास ये क्वेश्चन भी आ जाता है 2 या 3 नंबर का, तब भी हमने पहले मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करना है, फिर जो फाइनल आंसर आ जाता है उसे रेसिप्रोकल करवाया जाता है। तो फाइनल आंसर आया 15/-24, साइन को साइन से मल्टीप्लाई करवाते हैं, नंबर को नंबर से, माइनस माइनस प्लस, 3 5 15, इसीलिए प्लस की साइन आई है 15 के साथ और प्लस की साइन शो नहीं करते। 4 6 24, ये आ गया -24। तो रेसिप्रोकल के लिए डिनोमिनेटर बन गया न्यूमरेटर और न्यूमरेटर बन गया डिनोमिनेटर। This is your complete exercise. I hope you all understand this exercise. Do this work in your copy. Thank you. Allah Hafiz.